अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। और वीडियोस थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं शबर कदर की रात स्टार्ट हो गई है। थोड़ा रात भर जागना, नमाज़ें पढ़ना और फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है। दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे अपने देवर की तरफ इफ्तार में। तो रास्ते में हम लोग ने देखा इस तरह से दुबई पुलिस खड़ी हुई थी और कुछ वॉलंटियर्स खड़े हुए थे। तो यहाँ पे इफ्तारियाँ लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये देखिए, ये लोग खड़े हुए हैं मगर अभी इनका टाइम नहीं हुआ। ये लोग शायद 6 बजे से स्टार्ट करते हैं। और देखिए इतना बड़ा बॉक्स रखा था जिसमें इफ्तारी रखी हुई है। तो बस वो लोग बस खड़े हुए थे। हम लोग भी एक राउंड मार के आए, मतलब एक राउंड अबाउट से टर्न करके आए। शायद अब ये लोग बांटेंगे तो हम लोग भी ले लें, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं था। मगर अभी तक उन लोग का टाइम नहीं हुआ था तो उन लोग ने बांटने स्टार्ट नहीं किए थे। तो हम लोग अपने देवर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में देखिए इतना ट्रैफिक था। और बस पहुंच गए हैं और इफ़्तार का भी टाइम हो गया था। तो इफ़्तारी सारी लग गई थी। तो आइए दिखाते हैं क्या क्या है आज मेन्यू में इफ़्तार पार्टी में। तो देखिए यहाँ पे बर्गर है और बहुत सारी चीज़ें से दही बड़ा थे, मुझे तो याद भी नहीं दही बड़ा थे और पकौड़ियाँ थी, चना चाट था, हरीस थी, स्प्रिंग रोल्स थे, समोसे थे और लेके मात थे और ब्रेड पाई थी, ब्रेड और ज़ातर पाई थी। ब्रेड ज़ातर का जो टोस्ट होता है ना, वो था। तो बस हम लोग जब पहुँचे ही थे, थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे, उसके बाद ही अजान हो गई थी। तो बस दस्तर पे ही डायरेक्ट बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग वो ना इफ़्तार लेने के चक्कर में थोड़ा थे। 1-2 राउंड हम लोग ने लगाया कि शायद इफ़्तारी मिल जाएगी, मगर मिली नहीं थी। क्योंकि मुझे कभी मिली नहीं तो मुझे शौक़ हो रहा था कि मुझे भी चाहिए। इस तरह से रोड पे जब बांटते हैं ना दुबई गवर्नमेंट, तो अच्छा लगता है। दुबई पुलिस, तो उसका लेने का मेरा मन था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और देखिए कितना फॉग है आज। और सुबह सुबह की वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सेरी करके सो जाती थी और आज सुबह उठी हूँ क्योंकि जायद जोहान का स्कूल ओपन हो गया है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है तो मुझे रिकॉर्डिंग का मौका मिल गया। तो देखिए कितना सारा फॉग है। और जायद जोहान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था और फर्स्ट डे ही मैं लेट हो गई। बाद में हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे ना, थोड़ा बच्चों को, उनका भी वही टाइम है, थोड़ा आधे घंटे बाद हस्बैंड निकलते हैं। तो फिर हस्बैंड के साथ फर्स्ट डे बच्चे गए। तो वही बोल रहे थे कि मम्मा क्या हो गया, आपने आज उठाया नहीं। मैंने कहा तुम लोग नहीं उठ रहे थे, तुम लोग को देर तक सोने की आदत हो गई थी, तुम लोग नहीं उठ रहे थे तो मेरी भी आँख नहीं खुल रही थी। तो देखिए हस्बैंड भी रेडी होके आ गए हैं। अब वो लेके जा रहे हैं बच्चों को स्कूल। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था तो न्यू न्यू ग्रेड में ये लोग जा रहे थे। न्यू एकेडमिक ईयर इन लोग का स्टार्ट हो गया है तो एक्साइटेड भी थे बच्चे। देखिए कितना खुश है माशाल्लाह से स्कूल जाने के लिए। ये दिखा जोहर, अपना ये दिखा जोहर, अपना ये देखो, ये दिखाओ, ये दिखाओ। और बच्चों को भेज के मैं सो गई थी और सो के उठी तो बच्चे आ गए, क्योंकि यहाँ पे रमज़ान में ना स्कूल के टाइमिंग्स और ऑफिस के टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। ऑफिस भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और स्कूल की भी जल्दी छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो बस बच्चे भी आ गए थे 12:30 तक, जब तक मैं सो के उठी। और देखिए जोहान का आई कार्ड अभी परमानेंट वाला आया नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने स्टिकर लगा के दिया था ग्रेड 1 का। और माशाल्लाह जोहान ग्रेड 1 में गए हैं और जायद ग्रेड 3 में गए हैं माशाल्लाह से। तो ये लोग आ गए स्कूल से, तो वही अपनी स्कूल की सारी बातें मुझे बता रहे थे नीचे रिसेप्शन पे, क्या हुआ, कौन सी टीचर थी और बच्चे आए थे, कितने फ्रेंड्स आए थे। तो वही सारी बातें ये लोग बता रहे एक्साइटेड होके। और यहाँ पे देखिए जोहान को इस तरह का कुछ क्राउन मिला था जो जोहान ने बैग में रखा था। जब वो घर आया दिखा रहा था तो मैंने कहा लगाओ, मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए लिखा हुआ है हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ये और वहाँ पे जो आई कार्ड लगा है ना रेड कलर का, वो भी टेम्प्रेरी आई कार्ड है बस का। बाद में ये लोग परमानेंट वाला एक कार्ड बना के देते हैं। और फिर मैं बच्चों को खाना वाना खिलाई और बच्चों को थोड़ा सा नहला वहला दी। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो देखिए दूध बॉईल कर रही हूँ, कुछ डेज़र्ट बनाने जा रही हूँ आज मैं। तो जिसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 1 स्पून और इसको ना मैं पानी में, अब इस मिक्सचर को मैं दूध में ऐड कर दूंगी क्योंकि दूध जो है थोड़ा सा थिक चाहिए। और इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करूंगी। तो सिर्फ कस्टर्ड का टेस्ट नहीं हो तो इस वजह से कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया है। चाहती तो मैं कस्टर्ड पाउडर ही पूरा डाल देती, मगर फिर वो पूरा टेस्ट जो है कस्टर्ड का आता। तो इसलिए दूध को थोड़ा थिक करने के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड का टेस्ट और कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डाला है ताकि वो दूध थिक हो जाए। क्योंकि जो डेजर्ट बनाने जा रही हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने शुगर ऐड किया है और थोड़ा सा फ्लेवर और कलर के लिए मैं और केसर ऐड किया हुआ है ताकि फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा अच्छा सा दूध में।
तो फ्रिज से मैं ब्रेड निकाल रही हूँ कि ब्रेड बाहर निकाल के रख दूँ। ये जो रेसिपी है वो ब्रेड की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ईद पे बनाएंगे अपने मेहमानों के लिए तो आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा इसका रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली है। तो मैंने एक बोल में ना नारियल का पाउडर लिया हुआ है और मैंने इसमें थोड़े चॉप्ड वाले ना काजू बादाम को चॉप्ड कर लिया है बारीक बारीक। इसकी एक फिलिंग मुझे बनानी तैयार कर, और देखिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क डालेंगे इसमें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये फिलिंग है जो हमें ब्रेड के अंदर इस फिलिंग को लगानी है। और इसमें थोड़ा सा क्रीम भी ऐड करेंगे। क्रीम अगर नहीं है तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ना फिलिंग को इसमें मलाई का टेस्ट अच्छा आएगा ना, तो वो भी डाल सकते हैं। या तो फिर आप इसको ना खोए में बना सकते हैं। खोए में खाली ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए, अगर खोया घर में है तो उससे भी बन जाएगा। अब दुबई में तो खोया हर वक्त अवेलेबल होता नहीं है, तो हम लोग कंडेंस मिल्क और क्रीम वगैरह से काम चला लेते हैं। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हमने ब्रेड को निकाल लिया है और ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, एजेस होते हैं चारों तरफ के, उसको हमें कट कर लेना है। तो सारे कॉर्नर्स चारों तरफ के हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारे कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे और फिर ब्रेड को हम एक शेप में कट कर लेंगे। आपको अगर ट्रायंगल शेप रखना है तो ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप रखना है तो स्क्वायर, जैसा भी आपको शेप पसंद है अपने डेजर्ट के लिए उस तरह से आप इसको कट कर देंगे जब ये इसके कॉर्नर्स को निकालने के बाद। तो मैंने तो ट्रायंगल शेप कट किया है, आप चाहे तो इसको स्क्वायर शेप भी कट कर सकते हैं। को अच्छे से लगाना है, ये देखिए इस तरह से पूरे चारों तरफ इस फिलिंग को लगाना है और उसके ऊपर एक और ब्रेड रख देना है, ताकि ये मतलब एक के ऊपर एक मैंने 3 लेयर ब्रेड की बनाई थी ना, तो देखिए इस तरह से मैंने 3 ब्रेड के बीच में ये फिलिंग लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे ब्रेड्स में लगा दिया है बीच में फिलिंग। मैंने 3 ब्रेड लिए थे और 3 ब्रेड के बीच में मैंने लगाया है। तो ये बन के रेडी हो गया है हमारा। अब इसी तरह से मैंने सारे वो बना के रेडी कर लिए हैं। अब एक सर्विंग ट्रे ले लेंगे जिसमें इसको असेंबल करना है और जिसमें इसको मतलब फाइनल लुक देना है, तो उसमें सारे ब्रेड्स को रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ब्रेड्स को लगा दिया है। और जो हमारा वो कस्टर्ड बन के रेडी हुआ था ना दूध का, तो अब इसको ऊपर से सारे ब्रेड में डालने से पहले मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया था एक बोल में, और इसको ब्रेड के ऊपर सब डाल लूँगी ताकि ये ब्रेड जो है ना अंदर से सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि जो कस्टर्ड डालेंगे ना तो कस्टर्ड पूरे अंदर से सोक नहीं हो पाएगा ब्रेड के। दूध डालने के बाद फिर कस्टर्ड ऊपर से डाल रही हूँ। तो सारे जो ब्रेड्स है हमारे ब्रेड्स के ऊपर अच्छे से कस्टर्ड डालना है ताकि सारे अच्छे से कोटिंग हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए। कवर होगा तो चारों तरफ ब्रेड के कस्टर्ड से अच्छे से कोटिंग करनी है, अच्छे से कवर करनी है ताकि कोई भी किनारा खाली नहीं हो, वरना फिर वो सिर्फ ब्रेड का टेस्ट आएगा और कस्टर्ड का टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ ब्रेड के ऊपर फैला लेना है कस्टर्ड। और ये ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। अब इसको मैं ब्रेड्स के ऊपर डाल रही हूँ। कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें आप ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मैंने काजू बादाम लिया था बस, और इस तरह से मैं ब्रेड्स के ऊपर डाल रही हूँ। और टूटी फ्रूटी थी मेरे पास, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छा सा उसको कलरफुल सा लुक देने के लिए मैंने ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल दिया है सबके ऊपर। टूटी फ्रूटी नहीं भी डालेंगे, ऐसे भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा, मगर थोड़ा सा लुक इसका अच्छा आ जाता है। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है। और ईद के लिए न्यू डिश है, आप लोग भी बनाइए, अपने मेहमानों के साथ सर्व करिए। देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है देखने में लुक इसका। इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और फिर ठंडा होके 3-4 घंटे के बाद इसको खाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इस तरह से मैंने फॉइल में इसको कवर कर लिया है, और फॉइल में या क्लिंग रैप में इसको कवर करके इसको फिर फ्रिज में रख देंगे। और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही मज़े का लग रहा था, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। देखिए ईद के लिए न्यू डिश रेडी है। ईद में आप लोग भी ट्राई करिए, रमज़ानों में ट्राई करिए। रमज़ान तो खैर ख़त्म हो रहे हैं, और ये वीडियो जब मैं बना रही थी तो मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो फिर ये सोच के कि ईद आने वाली है, मगर ईद अभी एक दिन और पोस्टपोन्ड हो गई थी, मतलब चांद नहीं दिखा था। तो एक दिन एक रोज़ा और हम लोग को मिल गया जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी। साथ ही साथ मैं इफ्तार की तैयारी भी कर रही थी। देखिए ये ब्रेड पॉकेट्स और चीज़ बॉल्स वगैरह मैं फ्राई कर रही थी इफ्तार के लिए।
और ये देखिए शाम हो गई है, इसको फ्रिज से निकाल लिया है। 2-3 घंटे सेट होने के बाद तो ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के यहाँ भी बांट देती हूँ, तो इसलिए मैं इसको प्लेट में निकाल रही थी। देखिए इस तरह से ब्रेड को पूरा उठाना है, पूरे ब्रेड के साथ, बीच में से नहीं कट करेंगे तो फिर उसका वो जो है लुक जो है अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए ब्रेड्स को, जिस तरह से ब्रेड्स आपने रखे हैं ना, बीच में से ही वैसे ही उठाना है आपको। ये तो फिर मैंने निकाल लिया था और फिर मैं अपने फ्रेंड लोगों को भेजने के लिए प्लेट्स में मैंने निकाल दिया था। अब इसको मैं फॉइल से कवर करके मैं भेज दूँगी। और साथ ही साथ जो चीज़ बॉल्स वगैरह मैंने डाले थे फ्राई होने के लिए, वो भी फ्राई हो गए हैं इफ़्तार के लिए। तो बस दस्तरखान लग गया था और सारी चीज़ें जो भी थी वो मैंने ला के रख दिया था, और साथ ही साथ इफ्तारी भी आ गई थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि इफ्तारी आ गई थी पड़ोस से, उन्होंने फ़ोन करके भेजा था कि मैं इफ्तारी भेज रही हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और उसी के हाथ, जिनका बेटा आया था उन्हीं के हाथ मैंने वो जो बनाया था ना कस्टर्ड पुडिंग, वो मैंने भेज दिया साथ ही। देखिए मैंने कहा ले जाओ, एक आप ले, एक अपनी मम्मा को दे देना, एक दूसरी आंटी के यहाँ भी दे आना साथ। तो ये देखिए इफ्तारी लग गई है माशाल्लाह, दस्तरखान भर के। इतनी सारी इफ्तारी इकट्ठा हो गई थी, बनाया तो मैंने कुछ भी नहीं था और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी, सिर्फ शरबत बनाया था और देखिए क्या क्या सब कुछ आया था। तो दस्तरखान पूरा भर गया था माशाल्लाह से। और अब तो रोज़े भी जा रहे हैं, देखिए कितना अफसोस हो रहा है। कितनी रौनक होती थी रोज़ों में कि सब एक साथ बैठ के खाते थे और इतनी सारी चीज़ें हम लोग बनाते थे, कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते थे इफ्तारी में, और कितनी सारी चीज़ें बन भी जाती थी। और अब देखिए रोज़ा जा रहा है तो बहुत अफसोस हो रहा है। 30 दिन इतना अच्छा लगता है, घर में इतनी रौनक, इतनी बरकत रहती है, और हम लोग भी इतना सब बनाते, घर की सभी लेडीज़ सब लोग बनाते हैं। और शब कदर की रात स्टार्ट हो गई थी, तो तरावियाँ पढ़ने जाते हैं, शब कदर की रात की क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो उसी के लिए मैं चाय बना रही थी क्योंकि मैं चाय लेके जाती हूँ मस्जिद। तो काली चाय मैं बना रही थी, और रात के 12:30 बजे नमाज़ होती है हमारे घर के पास जो मस्जिद है। और खजूर मैंने रखा था और चाय थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं पी के ही जाती हूँ। तो देखिए खजूर, ग्लास और ये मिठाइयाँ लेके आ गए थे हस्बैंड। ये देखिए इमरती है, तो ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं मस्जिद में, क्योंकि सब खाते हैं और चाय पीते हैं रात की नमाज़ों में ना, तो अच्छा लगता है। ले जाके बस टेबल पे रख देते हैं, और जिसको जिसको चाहिए होता है वो अपना आके लेके और चाय वाय भी ले लेता है। अच्छा, जब मैं जलेबी लेके जाती हूँ, चाय लेके जा रही थी, तो जब जलेबी मैं दे रही थी तो एक वहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी बैठी हुई थी। उन्होंने बोला कि अल्लाह, ये पूरा रमज़ान गुजर गया और मैं आज ही सोच रही थी कि मैंने जलेबी नहीं खाई, और देखो आज ही मुझे जलेबी मिल गई। तो कितना अच्छा लगा सुन के। और यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से, और लोग आते हैं जिनको चाहिए होता है ले लेते हैं। और चाय के लिए भी, अच्छा मैं चाय बना के लेके जाती हूँ ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि अब की चाय के लिए भी लोग वेट करते हैं। 3-4 औरतें एतकाफ़ में बैठी थी, वो मेरे पास आई, मुझे थैंक यू बोली और बोली कि इस चाय का हम लोग वेट करते हैं, और घरों में जो घर से में हमारे खाना आता है, मस्जिदों में एसी चलती है, खाना ठंडा हो जाता है, तो दिस चाय इज़ अ लाइफ सेवर फॉर अस। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप चाय बना के लाती है, जज़ाकल्लाह। तो सुन के इतना अच्छा लगता है कि, और हमें पता भी नहीं होता है हम कोई चीज़ जो जर्नल में कर रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही कर रहे हैं, उसका लोगों की तरफ से अगर ऐसे अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तो कितना दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वो बोल रही थी कि आप चाय बना के लाती है, हमारे घर से ठंडा ठंडा खाना आता है जो एसी की वजह से ठंडा हो जाता है। तो ये चाय जो हमारे लिए लाइफ सेवर है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, आप चाय लेके आती है। तो कोई कह रहा है कि आपने जलेबी लेके आई। मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैंने खाई नहीं, रमज़ान जाने वाला है, मैंने जलेबी नहीं खाई, और आज ही मैंने सोचा और आज ही मुझे मिल गई। तो सुन के कितनी खुशी होती है अंदर से कि हमारे एक जर्नल से एक्ट जो कि लोगों को मतलब पसंद आया, अच्छा लगा, खुशी होती है और सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, ये है जुमे का व्लॉग। जुमे को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अलविदा जुमा था और बच्चे जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। एक्चुअली मुझे देर हो रही थी, घर के काम करने में मैं नहा नहीं पाई थी, और हमेशा तो मैं ही लेके जाती हूँ, आप लोग को पता है, मैं दिखाती भी हूँ आप लोग को। तो बच्चों ने बोला मम्मा मैं अकेले चला जाऊँगा, जाहिद जहान ने बोला हम लोग अकेले चले जाएंगे, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उनको गाइड कर रही थी, अच्छा संभल के जाना, हाथ पकड़ के जाना, और रोड देख के क्रॉस करना। मैं ऊपर से देख रही हूँ, तो बच्चे चले गए, तो मैं ऊपर से देख रही थी उन लोगों को, और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी कि आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों लोग जा रहे हैं इस तरह से हाथ पकड़ के, और देखिए रोड को सीधी क्रॉस करनी थी, और रोड कैसे क्रॉस कर रहे हैं वो देखिए आप इन लोगों का। ये देखिए इस तरह से आए,
यहाँ पर अब सामने क्रॉस करके जाएंगे। चाहते तो वो सीधा डायरेक्ट क्रॉस कर सकते थे। फर्स्ट टाइम इस तरह से भेज रही हूँ मैं, अकेले में भेजती नहीं हूँ। मेरे साथ जाते हैं या हस्बैंड के साथ जाते हैं, अकेले नहीं भेजते। तो एकदम डर भी लग रहा था कि बच्चे अकेले जा रहे हैं। तो ये देखिए सामने ना मस्जिद के बाहर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मेरे बालकनी से दिखता है यहाँ पे ग्रास में बैठ के, और रोड के उस साइड फुटपाथ में बैठ के लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना। तो मैंने वही बोला था कि सामने ग्रास में बैठ के नमाज़ पढ़ना। तो देखिए माशाल्लाह से नमाज़ भी ख़त्म हो गई है और दोनों भाई चल के आ रहे हैं। माशाल्लाह से जुमा था तो मैंने कंदूरा वगैरह पहना दिया था, और कंदूरा वाली टोपी जैसे अरबी लोग लगाते हैं ना, अरबी लोग, उस तरह से पहना दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से तो छोटे अरबी माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरह से भाग के आ रहे हैं। और फिर घर आए तो देखिए इतनी खुशी चेहरे पे कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आए। ज़ाहिरी बात है, बड़ा काम करके ही आए हैं। अकेले गए थे फर्स्ट टाइम पर, और तो मुझे भी खुशी हो रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। मगर इतने सारे लोग जाते रहते हैं ना, बैल्कनी से देखो तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो थोड़ा ये था कि चलो सबको देख के चले जाएंगे। और आजकल रोज़ तरावी के लिए हम लोग के साथ जा ही रहे हैं बच्चे साथ साथ। तो ये था कि चलो चले जाएंगे। उसके बाद अलविदा जुमे के लिए मुबारकबाद दे रहे, दोनों भाई गले मिल रहे हैं। और शाम हो गई थी, फिर हम लोग जा रहे थे आज मस्जिद। यहाँ पे जो शारजा मॉस्क है ना, तो वहाँ पे रोज़ा इफ्तार होता है मॉस्क में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, मॉस्क की तरफ से। तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और ये देखिए मेरे दो छोटे छोटे अरबी माशाल्लाह भाग के जा रहे कद्दूरा पहन के। तो देखिए बस सन सेट होने में थोड़ी देर थी और हम लोग जा रहे थे। हस्बैंड ऑफिस से आए और फिर हम लोग बस निकल गए। और यहाँ पे देखिए पहुँच गए हैं। एकदम मगरिब का टाइम हो गया था। असल में क्या हुआ, हम लोग ना एक टर्न हम लोगों ने मिस कर दिया, उसकी वजह से घूम के बहुत लंबा जाके आना पड़ा मस्जिद की तरफ। तब तक जब तक आए तब तक एकदम मगरिब का टाइम हो गया था, मतलब मगरिब की अजान हो रही थी जिस वक्त हम लोग पहुँचे थे। हो चुकी थी मगरिब की अजान, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। और इतना ग्रैंड यहाँ पे इफ्तार होता है, इतने सारे लोगों का इफ्तार होता है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग यहाँ पर बैठ के रोज़ा खोल रहे हैं। हम लोग लेट हो चुके थे तो हम लोग देखिए हम लोग बाद में जा रहे हैं, और किस तरह से एक लाइन से लोग बैठे हैं। ये पूरा जेंट्स का है, यहाँ पे जेंट्स लोग बैठते हैं और औरतों का उस साइड है। तो बस हम लोग जा रहे थे। हम लोग को ये भी नहीं पता था कि हम लोग को कुछ मिलेगा भी कि नहीं इफ्तारी में। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं। मैं लेडीज़ की तरफ जा रही थी तो वहाँ पे ना कोई भी बॉक्स नहीं दे रहा था। बॉक्स में बिरयानी होती है, हरीस होता है, फ्रूट्स, लबन, बहुत सारी चीज़ें होती है एक बॉक्स में। इफ्तार जो बॉक्स होता है, तो मुझे वो तो नहीं मिला, मगर मैंने मांगा स्टाफ से तो मुझे हरीस मिल गया। हरीस जो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, जैसे हलीम की जैसी होती है, गेहूँ का और उसका बनता है। तो देखिए वही खिला रहे थे बच्चों को खड़े होके। और एक डब्बा मैंने लिया अपने लिए, एक डब्बा हस्बैंड के लिए लिया। और पानी भी नहीं मिला था। बाद में कोई दूसरे रोज़ेदार जो वहाँ पे लोग आए थे, विजिटर्स, उन लोग के पास पानी था 2 बॉटल। तो मैंने उनसे कहा 1 बॉटल पानी दे दो, रोज़ा है, रोज़ा खोलना है। तो उन्होंने दिया। और उसके बाद देखिए मगरिब की अजान हो रही थी नमाज के लिए। और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के, और फिर मैं ना चाय भी बना के लेकर आई थी। एक सुलेमानी चाय, ब्लैक टी, और एक दूध वाली चाय, सब बना के लेकर आई थी। और भी लोग मिल गए थे वहाँ पे। पता चला था कि वो लोग भी जा रहे, दूसरे लोग भी जा रहे हैं, और भी फ्रेंड्स मिल गए थे। तो हम लोग ने अपने साथ में चाय पी वहाँ पर। तो एक गैदरिंग जैसी हो गई थी मस्जिद में, और बच्चों लोग को भी उनके फ्रेंड्स मिल गए थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो वेदर बहुत अच्छा था दुबई का। इस पूरे रमज़ान इतना ज़बरदस्त वेदर रहा है थ्रू आउट रमज़ान की। मज़ा आ गया। मतलब हम लोग तरावी पढ़ने जाते हैं, रात की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, इतना ज़बरदस्त मौसम है कि बस बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए पूरा नाइट व्यू है, रात का माहौल है। और उसके बाद इशा की अजान हो गई और तरावी के लिए हम लोग आए। तो जिधर दस्तरखान लगा था औरतों का, जहाँ बैठ के औरतें खा रही थी, फिर दस्तरखान हट के कारपेट्स बिछ गई थी नमाज के लिए। ये पूरी जगह लेडीज़ की जगह थी नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद के अंदर भी थी और बाहर भी उन लोगों ने बिछा के रखा था। तो बस नमाज शुरू होने वाली थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस कारपेट में मतलब सफ़े जैसी बनी हुई ना, वहीं पे ही नमाज पढ़नी है। और फिर देखिए माशाल्लाह से दुआ हो रही है।
أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات। तो बस नमाज़ तरावी सब हो गई थी, अब हम लोग निकल रहे थे और जाहिद जोहान भी बस अपने फ्रेंड्स को बाय कर रहे थे, सी ऑफ कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा खड़े हुए पिक्चर निकाल लेती हूँ तुम लोगों के साथ में। तो बस उन लोगों को मैंने साथ में खड़ा कराया और पिक्चर निकाला और उसके बाद हम लोग निकल गए। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। हाँ, भूख ज़ोरों की लग रही थी क्योंकि हम लोग ने कुछ खाया नहीं था। एक छोटे से डब्बे में हरीस मिली थी, वही खाया था और फिर निकल गए थे। मेरे देवर भी वहाँ पर आए थे, देवर की फैमिली भी आई थी, तो हम लोग सब साथ में निकले और सबसे पहले गए और हम लोग ने कुछ खाया। तो वहाँ पे कुछ नया तो आया हुआ है KFC के जैसे, तो मेरे देवर ने बोला चलो वहीं जाते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा है। उन लोगों ने तारीफ़ करी तो हम लोग आ गए थे। फ्राई हो, ये भी वही अलबैक के जैसे है, सऊदी का ही ये ब्रांड है। तो बस हम लोग आ गए थे खाना खाने और भूख इतनी ज़ोर की लगी थी कि बस हम लोग खाने पे टूट पड़े। उसके बाद देखिए रौनक और रमज़ानों की जो शॉपिंग के लिए निकले साथ ही, तो देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है शॉपिंग का और एकदम ईद की तैयारियों का। हर जगह रश, हर जगह सेल लगी है, कहीं कुछ लगा हुआ है। तो बस हम लोग शॉपिंग करने के लिए आ गए और देखिए ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर मैं बार्गेनिंग करा रही थी उससे, उसने कम नहीं किया तो इसलिए मैंने लिया नहीं है ड्रेस। बहुत पसंद आया था मुझे ये ड्रेस, तो अच्छा लगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ, मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। नए व्लॉग जल्दी ही आएगा, बहुत लेट आया ये वाला व्लॉग, उसके लिए सॉरी। चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।